नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.3 करने जा रहे हैं, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक है? इससे पहले मैंने जो पिछला वीडियो डाला था, उसमें इसका इंट्रो वाला पार्ट डाला है। अगर आप इसको देखने जा रहे हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप पहले वो इंट्रो वाला पार्ट देखिए, तो अब जाके यहाँ आएँगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो हम लोग अपने इस प्रश्नावली को कवर करने चल रहे हैं और बड़ा ही प्यारा ये सेशन है, बड़ा ही मज़ेदार सेशन है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। चलो अब आ जाओ। कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित का मान निकालिए। हमें ना मान निकालना है। हमें क्या निकालना है बाबू? मान निकालना है। देखना, ठीक? इसका भाई साहब पहला कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो मेरे लाडलो, बात को समझना, ये तुम्हारे इच्छा के ऊपर है, ठीक? देखना, या तो नीचे वाला का चेंज कर दो या तो ऊपर वाला को चेंज कर दो। तो मैं चेंज करने जा रहा हूं ऊपर वाला को। ठीक है बाबू? देखना, प्यार से देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आप ऊपर वाला को चेंज करने जा रहे हैं, तो 90 में से नीचे वाले को घटाइएगा ऑलवेज। और अगर आप नीचे वाले को चेंज करना जा रहे हैं, तो 90 में से ऊपर वाले को घटाइएगा और नीचे वाला को वैसे रख दीजिए, कॉस 72। तो ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और नीचे भी कितना है? कॉस 72। सेम सेम है, कट के कितना आ गया? एक। इसका मान कितना हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। इस बार हम लोग नीचे वाले को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? नीचे वाले को। देखना कितना मजा आएगा। तो ऊपर वाले को मत छेड़ो। कॉट, अगर आपने ये निश्चय कर लिया कि आप नीचे वाले को बदलेंगे तो 90 में से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो ऊपर कितना है? 26। ये हो जाएगा tan 26। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलना भूल गया। यहाँ पर क्या था? साइन 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बाबू? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक? तो अब यहां पर कितना है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो याद रखना, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है बाबू? टेन थीटा। तो नीचे आ जाएगा टेन 26। सेम सेम, कट के मान कितना आ गया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्यार से समझना एकदम। कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का होगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किसको बदलना चाहते हो। अगर इसको बदलोगे तो 90 में से 42 को घटाना, और अगर इसको बदलोगे तो 90 में से 48 को घटाना। किसी को भी आप बदल सकते हो, आंसर सेम आएगा। चलो मैं पहले वाला का नहीं बदल रहा हूं। लो, कॉस 48 डिग्री माइनस इसको बदलूंगा साइन 90 ना, इसको बदलूंगा तो ये वाला घटाऊंगा ना, 48 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 48 साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा कॉस 48। क्या हो जाएगा बाबू? कॉस 48। तो सेम से में घट के कितना आ जाएगा? जीरो। सेम सेम संख्या में से घटाते हैं तो कितना आता है? जीरो। इसका मान कितना होगा? जीरो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस, ठीक, सेक 59, सेक 59 डिग्री ना बाबू। तो देखना जरा, ठीक है, देखिएगा प्यार से। कॉसेक को रहने दो, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 में से घटा दो इसको 31 को। तो देखना, जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ये तो ऑलरेडी बाबू, ये तो ऑलरेडी कॉसेक 31 है, और सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक 31। सेम सेम, सेम सेम से घट के मान कितना आ गया? जीरो। इसका मान कितना आएगा? अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मेरे प्यारे बच्चों
ये समझ में आ रहा होगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या अगर कहीं डाउट हो तो बताइए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं उस पर और काम करूंगा। ठीक, चलिए यह तो हम लोग का 8.3 का पहला प्रश्न था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न कहता है बाबू कि आपको दिखाना है कि tan 48 डिग्री, ठीक, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का मान कितना आएगा? एक, एक दिखाना है आपको। तो आइए देखिएगा, आप क्या करिए, ये जो tan 48 है इसका सोचिए किसको किसको जोड़ने पे 90 आ जाएगा। तो 48 और 42 को जोड़ने पे 90 आ जाएगा ना, इनको एक साथ लिखिएगा। ठीक, अब इस 23 को इस 67 को जोड़ने पर 90 आएगा ना, तो इन दोनों को एक साथ रखना। कितना? tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है बाबू, अब देखो किस इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। चलो मैं tan 48 को बदल रहा हूं। tan, तो 90 में से 42 को घटा दो, और ये ए को बदलना, ए को वैसे ही रहने देना। एक ही को बदलते हैं और एक को वैसे ही रहने देते हैं। इन दोनों में से डिसाइड कर लो तुम किसको बदलना चाहते हो। अगर तुमने डिसाइड किया है कि हम 23 को बदलेंगे तो उसको वैसे रहने देना। तो 90 में से इसको घटा दो, किसको? 67 को, और इसको ऐसे रहने दो, tan 67। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, मैं तुम लोग के लिए लिख दे रहा हूं। कह रहा है कि tan 90 माइनस थीटा, तो याद रखना tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है बाबू? cot थीटा। तो देखना, ठीक है बाबू, यहां पे tan 90 माइनस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा cot थीटा। और ये कितना है? tan 42। और ये tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cot थीटा। और ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एकदम शुरू शुरू में आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि अगर आप tan थीटा का गुणा cot के साथ करते हैं तो इसका मान कितना आता है? एक। कब? जब दोनों में थीटा सेम रहेगा तब। तो यहां देखो तो थीटा दोनों में सेम है, तो इसका मान कितना आ गया? एक। देखो तो दोनों में थीटा सेम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना आ गया? एक। एक एकम एक, एक एकम एक, यानी इसका मान कितना होगा? एक। यानी ठीक है बाबू, हमको इसका मान एक दिखाना था, देखो आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू दूसरा कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री का मान आपको जीरो लाना है। कोई दिक्कत नहीं, आओ जीरो लेकर के आते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप डिसाइड कर लो इन दोनों में से किसको चेंज करना चाहते हो। मैं कहता हूं 38 को बदल दो, cos 90। जब इसको बदलोगे तो ये वाला घटाना 52, और उसको वैसे ही रहने देना cos 52 सेम। अब एक काम करो, इसको घटाओ, इसको चेंज करो, साइन 90 माइनस 52, और यहां पर रहने दो साइन 52। ठीक बाबू, तो अब देखो यहां पर क्या है? cos 90 माइनस थीटा। तो मैं तुम लोग के लिए लिख दे रहा हूं ताकि तुमको समझ में आएंगी चीजें। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा। तो चलो, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन 52, और ये cos 52। यहां पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो जानते हो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो यहां आ जाएगा cos 52, और ये हो जाएगा साइन 52। देखो ये साइन 52 cos 52 है, और ये भी साइन 52 cos 52 है, यानी सेम सेम है। और सेम सेम में से घटाते उसका मान कितना आता है? जीरो। आगे इसका मान जीरो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, और बड़ा मजा आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों के। लग रहा है कि हाँ त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को कि यार सर त्रिकोणमिति समझ में आ रहा है सर। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ठीक, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं बोल्ड लेटर में। कह रहा है कि यदि tan 2a का मान cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां दुए एक न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a का। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan का पूरक कौन होता है? cot। tan का पूरक कौन होता है? cot। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan थीटा को मैं ये लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा। आप बोलेंगे यस सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan के बदले में आप cot 90 माइनस थीटा कितना है? 2a। ठीक है, और इधर कितना है? तो cot a माइनस 18। अब दोनों तरफ cot से cot काट दीजिएगा, लेकिन कॉलम मत चलिएगा, मन से काटिएगा। मन में कटेगा, मैंने इसको काट दिया है, कलम मत चला दीजिए, गलती हो जाएगा। तो यहां से केवल कौन बचेगा? 90 माइनस 2 है। जब आप इस कॉट से कॉट को काट देंगे तो 90 माइनस 2 बचेगा, और यहां से कौन बचेगा? a माइनस 18। अब a वाला एक तरफ कर लो, संख्या वाला एक तरफ कर लो। ये 90 माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, ये a माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2। 90 18 8 0 8 9 1 10 110। 2 गो a और 1 गो a, 3 गो a, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 108 भागे 3 बराबर में a। भाग देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा बाबू? 36 डिग्री। यानी a का मान कितना होगा? 36। और मैं तुमसे एक बात कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, ये बोर्ड में आएगा हर साल। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 1 नंबर और 2 नंबर में ये आता है, तुम परफेक्ट आएगा, तुम लोग देख लेना। इसको पढ़ के अच्छे से करके जाना है, मिस नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको एक बार देख लो और कमेंट में दिल वाला इमोजी सेंड करो। कमेंट में दिल वाला इमोजी सेंड करो मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा मेरे लाडलो कि tan a बराबर cot b है। आपको बोल रहा है कि जो tan a है वो cot b के बराबर है। तो सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है कि a प्लस बी जो होगा वो 90 होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, tan cot का पूरक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो या तो आप tan को cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो। मैं tan को cot में बदलने जा रहा हूं। तो क्या मैं इस tan थीटा को, आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan थीटा के बदले में क्या लिख दूंगा? cot 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? a, और बराबर में ये कितना है? cot b। cot से cot को मन में काट देना। किस में काट देना? मन में। तो यहां से कितना बचेगा? 90 माइनस a बराबर b, माइनस a उधर जाएगा तो प्लस, तो हो जाएगा a प्लस b। हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। माइनस उधर जाएगा तो प्लस ही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ कितना आसान था। तुम लोग को देख कर लगा अरे सर जी बहुत भारी है। कुछ भारी नहीं है। सबसे इजी कोई चैप्टर है मैथ में तो वह है त्रिकोणमिति। पता नहीं तुम लोग कैसे कहते हो सर भारी है। देखो तो भारी लग रहा है तुमको? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये भारी लग रहा है? कतई भारी नहीं लग रहा होगा, कतई भारी नहीं लग रहा होगा तुम लोग को। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गोरे गोरे बच्चों, ठीक है, कि सेक 4a का मान है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां 4 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? a का। हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे। सेक, ये देखना, सेक थीटा होता है बाबू कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक के बदले में आप लिखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है? 4a। थीटा का मान कितना है? 4a। और ये है कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक a माइनस 20। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस कॉसेक से इस कॉसेक को मन में काट दोगे। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल काट देंगे, आप एकदम सही सिखा रहे हैं सर। तो जब काट देंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 90 माइनस 4a और a माइनस 20। a माइनस 20। अब एक काम करो, ये माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20। a माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4a। तो ये 0 0 0 9 2 11 110। 4 गो a और 1 गो a, क गो a? 5 गो a, 5 गुणा में तो 110 भागे
5 बराबर क्या हो जाएगा ए। अब 110 में भाग दो 5 से, तो 5 दूनी 10, 1 0 5 दूनी 10 कट गया, यानी ए का मान आ गया 22 डिग्री। ए का मान कितना डिग्री होगा 22 डिग्री। मैं फिर अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक है बाबू, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, और अगर चैनल पे अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीजें समझ में आ रही है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इतिहास हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्लियर है बाबू? यस क्लियर है सर। कह रहा है कि यदि ए कॉमा बी और सी, ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, क्या है बाबू अंतः कोण है, तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। चलो तुम्हारे पास एक त्रिभुज बना लो, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना 180, बराबर कितना बाबू 180। जरा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है 180। तो आप ही बताइए ए ओ कोणवा कौन है ए ओ कोणवा कौन है बी, और ए ओ कोणवा कौन है सी, तो तीनों का मान कितना हो जाएगा 180। अब आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि बी प्लस सी एक साथ है, बी प्लस सी क्या है एक साथ है, यानी ए को हटाओ, यानी ए इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो यहां पर बी प्लस सी रहने दो, और ये 180 प्लस है इधर आएगा तो माइनस। ठीक है बाबू, अब देखो ना बी प्लस सी में कितना से भाग किया 2 से, तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर इधर हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, इधर है 180 बटा 2, इधर है a बटा 2। तो ध्यान देना b प्लस सी रहने दो, b प्लस सी बटा 2, 180 में 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2। अब तुमको ये सोचना है कि तुम क्या लो, तुमको ये सोचना है कि तुम्हें क्या लेना है। ठीक है बाबू, तुम्हें क्या लेना है, तो देखो तो b प्लस सी बाई 2 आ गया है कि नहीं आ गया है, आ गया। इसके आगे कौन है साइन, तो लिखो दोनों पक्षों में जो आगे रहेगा, अगर यहाँ पे आगे साइन है तो दोनों पक्षों में साइन लेना, अगर आगे टैन है तो दोनों पक्षों में टैन लेना, और आगे कॉट है तो दोनों पक्षों में कॉट लेना। ठीक है, तो लिखना दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लेने पर ले ले साइन, तो यहां हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2, यहां हो जाएगा साइन 90 माइनस a बटा 2। तो ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे साइन b प्लस सी बटा 2 है, और आप यहां पे क्या पढ़े साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू कॉस थीटा, तो यहां से आ जाएगा कॉस, और थीटा का मान है a बटा 2, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। बताओ कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा, आप बोले सर मक्खन लग रहा है, हलवा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है सर, त्रिकोणमिति आसान लग रहा है सर, बताओ मजा आया कि नहीं आया, आप बोलेगा बिल्कुल सर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे आओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। मतलब हम लोगों को ने इसको ऐसे चेंज करना है कि ये जो मान है ना 67 और 75 वो 0 और 45 के बीच में आ जाए, 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो ऐसा होता है तो 90 में से घटाते हैं, और वो खुद से घटाएंगे कि 90 में से क्या घटा दें कि 67 आ जाए। जैसे यहां पर आपको क्या दिया है साइन 67 डिग्री, और यहां पर क्या दिया है कॉस 75 डिग्री, तो आपको खुद से सोचना है कि 90 में से क्या घटा दूं कि 67 आ जाए। तो घटा के देख लो, 90 में से खुद 67 घटाओ, 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 23, तो यानी यहाँ पे 23 घटा दो। ठीक, कॉस 90 में से 15 घटाओगे तो 75 आ जाएगा ना, यस सर। तो आप देखो तो साइन 90 माइनस थीटा, तो तुमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा,
तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा का मान 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखो तो उसने बोला था कि 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, देखो तो ये 23 और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है? आप बोलेंगे है सर, है, तो फिर हो गया, आंसर आ गया आपका। और ये प्रश्नावली भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मजे मजे में हम लोग का प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से एक बहुत ही प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं पूरा मैथ का पूरा प्रश्नावली कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, बस आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल को अपना समर्थन दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।